नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। देश भर में रामनवमी के मौके पर अलग अलग प्रदेशों से दंगे फसाद की खबरें सामने आई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा फसाद या दंगे की खबर नहीं आई, और जिसके लिए सीएम योगी ने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए और रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं बची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमजन की शिकायत का त्वरित संज्ञान लेकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और इसी के साथ किसी भी कार्यालय में कोई भी फाइल 3 दिनों से ज्यादा लंबित ना रहे। इसके अलावा इसमें देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि जनता की ओर से आने वाली शिकायतों को संज्ञान में लिया जाए, इसी के साथ उनके जल्द से जल्द निस्तारण को लेकर काम किया जाए। जनता की शिकायतों में किसी भी तरह की हीला हवाली ना बरती जाए। जनता की शिकायतों में हीला हवाली न सिर्फ पीड़ित को परेशान करती है, बल्कि राज्य सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। इसी को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधु संतों का चोगा पहनकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोगा पहनकर साधु संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और जमीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा की जाती है कि उन साधु संतों पर कार्रवाई की जाए जो साधु संतों का चोगा पहनकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। उन असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए जो साधु संतों का चोगा पहने हुए होते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोगा पहनकर साधु संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और जमीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार से ये अपील की है। उन्होंने कहा कि जो साधु संतों का चोगा पहने हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये ऐसे लोग अपने काले कारनामे छिपाने और अवैध जमीन को हड़पने के लिए साधु संतों का चोगा पहनते हैं, इसलिए इन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सपा नेता सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमैया जी एफएम न्यूज में।
जी हर्ष जी बताएं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो साधु संतों का चोगा पहने हुए हैं, ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर तुरंत सरकार कार्रवाई करे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव बात तो उचित उठा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ योगी सरकार में इस तरह के मामले बढ़े हैं? क्यों अखिलेश यादव ने अपने समय पर उन साधु संतों पर कोई कार्रवाई नहीं की? हर जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो उस बात में दम है, और उनका इशारा जिस तरफ है वो उसको आप भी समझ रहे हैं, हम भी। लेकिन वो जिनसे इस बात का मुतालबा कर रहे हैं वो खुद भी तो उसी भेष में हैं, और उस वेशभूषा में होने के बाद वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं कि औरतों को, मुस्लिम मर्दों ने औरतों को अपनी चौराहों पर बिठाल दिया है, सीए के जमाने में उन्होंने बात कही थी। उसके अलावा समय समय पर वो जिस तरीके से अब्बा जान, चचा जान, दादा जान वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो जब प्रदेश का मुखिया ही उस तरह के लिबास में होने के बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हो, तो ऐसी मानसिकता के जो और लोग हैं अन्य, उनकी भी मनोबल बढ़ रहा है। सुमैया राणा जी, हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि अब्बा जान, चचा जान, क्या कुछ गलत है इन शब्दों में? मैं ये समझने की कोशिश आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। और देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में नाम लिया गया, जिस कॉन्टेक्स्ट में नाम लिया गया कि सारा राशन वो खा जाते हैं, वहां पर अब्बा जान लफ्ज का इस्तेमाल गलत था। अब्बा जान तो एक बहुत ही आदरपूर्ण लफ्ज है, जिसको हमारे वहां तो अब्बा जान, अब्बू जान, चचा जान कह के बात ही की जाती है। लेकिन आपने जिस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया था वो शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री है। आप देश की सौहार्द में आप एक कील ठोकने का काम कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम सब मिलकर के रहते आए हैं, ठीक है, मनमुटाव होना लाजमी बात है, एक घर में 4 बर्तन होते हैं, उनमें भी खटपट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके की भाषा और इस तरह का वातावरण बना दें जहाँ पे लोगों के दिलों में जहर बनने लगे। और उस पर ये अपनी कामयाबी का जश्न थोड़े वक्त के लिए जरूर मना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस सोच के लोग हों, लेकिन वो ये सोच लें कि वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, वो किसी एक वर्ग, किसी धर्म के साथ नहीं, वो पूरे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका नुकसान यकीनी तौर पर हम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुमैया राणा जी, जब ये कहा जाए कि संतों का चोगा पहनकर लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराज कर रहे हैं अगर वो साधु संतों पर हमला कर रहे हैं तो? क्योंकि सुमैया जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्योंकि क्या सिर्फ साधु संतों का चोगा पहनकर ही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? क्या अन्य लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं? वो सब, जहां सब पर उन्हें ये बोलना चाहिए, वहां वो स्पेसिफिक साधु संतों को करके बोल रहे हैं। मैं उसी पे आ रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अभी लेटेस्ट जो बयान था मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप वाला मारा, मुझे लग रहा है ये उस पर उन्होंने कहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इस वक्त की मौजूदा बात थी, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज बोल दिया, जबकि देश के अंदर किसी भी धर्म का चोगा पहन करके अगर देश की अस्मिता और सौहार्द के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये काम सिर्फ संत के चोगे में होगा, हो सकता है ये कोई टोपी में और कोई शेरवानी में। और देखिए, हम तो शुरू से, इसीलिए हम एक ऐसी पार्टी का विरोध करते आए हैं जो मुसलमान 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 की बात करती आई हो। ये देश सबका था, सबका है और सबका रहना चाहिए। इसलिए कहीं पर भी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या एक मामूली कार्यकर्ता भी समाजवादी का होगा, उसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि वो किसी एक धर्म के लिए बात करे। यहाँ पर बात सिर्फ इसलिए कही गई है संतों की, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मतलब बहुत ही अमर्यादित बयान आया है जो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। पूरी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। सुमैया जी, जो बयान गलत है उसकी निंदा होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के ऊपर जो इल्जाम लगता है या अखिलेश यादव को जो कहा जाता है कि वो एंटी हिंदू काम करते हैं, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं विपक्ष के द्वारा, क्या उस छवि से बाहर आ पाएंगे अखिलेश यादव? विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पूरी हिंदुत्व का ठेका उन्होंने ले रखा है। वो सिर्फ अपने आप को या भारतीय जनता पार्टी में रहने वालों को ही हिंदू मानते हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही ये बात कई बार बोली है कि मैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मैं उनसे बड़ा हिंदू हूँ। और वाकई में मैं हिंदू होने का मतलब गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहता हूँ या चल रहा हूँ। उससे ज्यादा सकारात्मकता और किसमें हो सकती है? लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने पूरी डेफिनेशन ही बदलने की कोशिश करी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान में कोई गड़बड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि
साधु संत की, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे, कि चाहे साधु संत की वेशभूषा में हो, चाहे वो किसी शेरवानी टोपी की वेशभूषा में हो, अगर कोई सुमैया जी मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, है तो उसको सजा होनी चाहिए। सुमैया जी मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, कि चाहे वो साधु संतों के चोगे में हो या वो फिर किसी अन्य धर्म के पहनावे में हो, अगर ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया होता तो ये बताता कि सब जगह बराबर बात हो रही है। देखिए हर ट्वीट को तोड़ मरोड़ के पेश करने से कोई फायदा नहीं है। जो मामला भी संज्ञान में आया है उस पर आप लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त आवाज उठानी चाहिए। ये न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी है कि महिलाओं का देश है, महिला प्रधान देश है हमारा देश में। महिलाओं ने हमेशा सर ऊंचा किया है गर्व के साथ पूरी दुनिया में। वहां पर महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी धर्म किसी भी वर्ग के लिए कहा जाता हो कि किसी वर्ग विशेष की महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करना चाहिए, तो मुझे लगता है इस बात को न्यूज चैनल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सुमैया राणा जी, ये आवाज हम उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। जो गलत है वो गलत है, और जिसने ऐसा बयान दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी। जहां योगी सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था को लेकर खुश नजर आ रही है और अपने प्रशासन की तारीफों के पुल बांध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है और योगी सरकार को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही है। आपको बता दें कि बसपा का एक बड़ा बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा तय होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद सपा पार्टी के काफी नेता, पार्टी के सचिव अखिलेश यादव, माफी चाहेंगे कि कई नेता जो हैं अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं, और जिसके चलते सपा पार्टी के बड़े नेता सलमान जावेद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने चुप्पी साधी है और जिससे नाराज होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आजम खान को परिवार सहित जेल में डाल दिया गया, नाहिद हसन को जेल भेजा गया, शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। उन्होंने लिखा कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज उठाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरह की नाराजगी समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने हमसे मुंह फेर लिया है, हमारा इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया है। और इसी क्रम में सपा नेता सलमान जावेद ने इस्तीफा दिया है और आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर कि वो जब अपने बड़े नेताओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो वो एक आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। खान अखिलेश यादव से नाराज़ हैं और पार्टी भी छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई खबर पुष्टि के साथ नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को सलमान जावेद राइन ने एक लेटर जारी करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उन्होंने लिखा कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज़ उठाएगा। राइन से पहले संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क और रामपुर में आजम खान के करीबी फसाहत अली शानू के बयान भी चर्चा में रहे।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में कई मुस्लिम नेताओं ने सपा के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और अब नया नाम इस लिस्ट में सलमान जावेद राइन का है। राइन ने न केवल पार्टी से इस्तीफा दिया है बल्कि पार्टी नेतृत्व को कायर तक कह डाला। सलमान सुल्तानपुर से सपा नेता और पार्टी के विधानसभा सचिव हैं। 11 अप्रैल को सलमान जावेद राइन ने एक लेटर जारी करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर भी यही लिखा कि मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ राज्य से लेकर जिले तक सत्ता की मलाई खाने वाले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं का आवाज न उठाना। आजम खान साहब को परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। अखिलेश यादव खामोश रहे। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज उठाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद सदस्यता से इस्तीफा देते हुए यूपी विधानसभा को अगले 5 साल के लिए अपना कार्यक्षेत्र के रूप में चुना है और वो नेता प्रतिपक्ष बने और इसके पीछे उनकी मंशा यूपी में रहकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने और सपा को बीजेपी के विकल्प के रूप में पेश करने की थी। लेकिन सपा का अहम वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय के नेता पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राइन से पहले संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया था। शफीकुर रहमान बर्क ने साफ कह दिया था कि पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है और हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। बर्क के बयान के बाद आजम खान के खेमे से अखिलेश पर भी हमला हुआ। रामपुर में आजम खान के करीबी माने जाने वाले और मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने रविवार को सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हम किससे कहें, हमारी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है। हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदबू आती है। हमारे स्टेजों पर नाम वो नहीं लेना चाहते हैं। हमीरपुर जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस सीजीएसटी की कानपुर टीम ने सुमेरपुर के दयाल पान मसाला के निर्माता जगत गुप्ता के आवास पर छापा मारा। करीब 15 घंटे तक चली छापेमारी में दस्तावेज में कई खामियां मिलने के साथ ही पान मसाला व्यवसायी के आवास से टीम को भारी मात्रा में नकदी मिली है, जिसे 3 बक्सों में भरकर टीम अपने साथ ले गई। चर्चा है कि छापेमारी में टीम को करीब 6 करोड़ रुपए की नकदी मिली है, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने की 3 मशीनें मंगाई गई थी। मंगलवार रात में ही 3 बड़े बक्से भी मंगाए गए थे। टीम में शामिल अधिकारियों ने काफी कैश मिलने के बाद कहते हुए इससे ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में मंगलवार को जिला प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की 800 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली कराने का काम किया। दरअसल बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री शीटर भाई जकाउल्ला और शाहनवाज ने लंबे समय से 1 करोड़ रुपए की 800 वर्ग मीटर ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अपना कब्जा किया हुआ था। जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो एसडीएम बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते चांदपुर में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उनको खाली करवाया। दरअसल कुछ दिनों से जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि जिले में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका नक्शा पास नहीं हुआ और फिर भी कॉलोनी मालिक उसको अवैध तरीके से चला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन सारी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही आपको बता दें कि बुलडोजर चलने से अवैध कॉलोनी के संचालकों में हड़कंप मचा है।
लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने एक आदेश में कहा कि स्कूल किसी खास दुकान से किताबें, जूते, मोजे, यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। साथ ही आदेश में कहा है कि अगर किसी स्कूल से ऐसा करने की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि निरीक्षक की ओर से जारी यह आदेश लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। मेरठ के एमआईटी कॉलेज में छात्र की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। एमआईटी कॉलेज प्रबंधन की घोर लापरवाही से एक छात्र ने जान गंवा दी है। बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र की ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। छात्रों के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हत्या की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि कैंपस में सुबह छात्र निखिल बैठा हुआ था, वहीं फर्स्ट ईयर के छात्रों ने आकर निखिल को उठाकर वो साइड में ले गए। कहासुनी होने के बाद साथी छात्रों ने निखिल के शरीर पर एक के बाद एक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से भागने लगे। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड और एमआईटी के कर्मचारियों ने भाग रहे आरोपियों को पकड़ लिया और एमआईटी के छात्र निखिल को तुरंत सुभारती अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कोरोना की एक बार फिर एंट्री हो गई है और इस बार कोरोना का शिकार स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की खबरें आ रही हैं। नोएडा में अब तक 5 स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से करीब 20 बच्चे और टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं गाजियाबाद में भी कई स्कूल में कोरोना के केस पाए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।